कहानी एक घमंडी पक्षी की। एक समय की बात है, एक जंगल में बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से पक्षियों का झुंड निवास करते थे। एक परिवार की तरह रहा करते थे। सभी एक साथ उड़ते, उछलते, फुदकते थे। उसमें से एक पक्षी बहुत ही सुंदर और घमंडी किस्म का था। वो अपनी खूबसूरती पर बहुत ही घमंड करता था। हमेशा दूसरे पक्षियों के खाने को छीन कर खा जाता था। समय बीतता गया। तभी एक दिन एक शिकारी शिकार करते करते अचानक जंगल में आ पहुंचा। उसने देखा कि इतने सारे पक्षियों का झुंड। उसने मन ही मन सोचा कि आज तो मेरा दावत हो गया, आज 2-4 पक्षी पकाऊंगा मैं और मेरी पत्नी खूब खाएंगे। ऐसा कहकर उसने चुपके से पक्षियों के जाने के बाद उस पेड़ पर एक जाल का फंदा बिछा दिया ताकि पक्षी आए और उस फंदे में फंस जाए। शाम होते ही रोज की तरह सारे पक्षी अपने घोंसलों की ओर आने लगे। उसमें से एक पक्षी जो बहुत ही घमंडी था, वो हमेशा आगे आता था, जिसकी वजह से सारे पक्षी छिड़ते थे। उस दिन वही पक्षी सबसे आगे आया और उस फंदे में फंस गया। सारे पक्षी उसे देखते रहे और घमंडी पक्षी चिल्लाता रहा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सारे पक्षी ने एक तरकीब सोची, हम आपस में कुछ भी होते हैं, चाहे जितना भी लड़ाई होती है, लेकिन है तो हमारा ही साथी। उन सारे पक्षी ने एक तरफ से उस जाल के फंदे को पकड़ा और कहीं दूर ले जाकर छोड़ दिया। पक्षियों के सारे काम को शिकारी छुपकर देख रहा था। उस घमंडी पक्षी को उस दिन समझ में आया कि कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। उस घमंडी पक्षी ने उनसे माफी मांगी और कहा, दोस्त हो तो आप जैसा, मेरे इतने घमंड दुर्व्यवहार करने के बावजूद भी आप लोगों ने मेरी जान बचाई। उसके बाद सारे पक्षी एक साथ मिलकर रहने लगे। उसके बाद शिकारी खाली हाथ लौट गया घर में। पत्नी को उनकी दोस्ती की सारी कहानी सुनाई और उनकी पक्षियों की दोस्ती की काफी प्रशंसा भी की। सिख दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने आप पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए, तभी हमें सम्मान मिलेगा। तो दोस्तों, कैसे लगी ये कहानी आप हमें कमेंट के में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करें।